अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ कि एक सैयदज़ादी थी, उसका शौहर फ़ौत हो गया। उसकी छोटी छोटी 3 बच्चियाँ थीं। वो एक गांव में रहती थी। वो पूरा दिन मशक्क़त करती और अपने बच्चों का पेट पालती, मगर गुजारा ना हो पाता क्योंकि वहाँ पर लोग इतने अमीर ना थे और वो सिर्फ़ कोशिश कर सकती थी। अपनी बच्चियों को लेकर वो किसी दूर गांव में चली गई। वहाँ पर उसने पूछा कि कोई मुसलमान यहाँ पर मौजूद हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ के जो अमीर लोग हैं, जो अमीर घर हैं, वो 2 हैं, एक मुसलमानों का है और एक आतिश परस्त का है। उसने कहा कि मुझे मुसलमान के घर में ले जाओ। जब वो उस मुसलमान के घर में गई तो उसने बताया कि मैं सैयदज़ादी हूँ, इस तरीके से मेरा शौहर फ़ौत हो गया। मैं 2 साल बहुत कोशिश करके घर का ख़र्च चला रही थी, मगर ना तो मेरे पास कोई ज़मीन है और ना ही मेरे पास तालीम है। मैं सिर्फ़ कपड़े सी सकती थी, मगर गांव में कोई इतना कर नहीं सकता था, तो मैं अब हिजरत करके इस जगह आई हूँ, तो आप मेरी मदद कर दें। तो उस आदमी ने कहा कि अपनी कोई सनद बताओ कि तुम सैयदज़ादी हो। इस पर उसने कहा कि मैं तो अब मुसाफिर बन के आई हूँ, मैं आपको अपना हसब नसब कैसे बताऊँ, कैसे यकीन दिलाऊँ। इस पर उस आदमी ने कहा कि आजकल तो हर बंदा ही ख़ुद को सैयदज़ादा कहता है, सैयदज़ादी कहता है, सैयदज़ादा कहता है। तो जाओ, जब ये चीज़ दिखा दोगी तब आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर वो औरत आतिश परस्त के पास जाती है और उसे ये सवाल करती है कि मैं सैयदज़ादी हूँ, मेरा शौहर फ़ौत हो गया और मेरी बच्चियाँ बहुत छोटी हैं और ऐसे ही मेरे हालात बहुत ख़राब थे, तो मैं अब इस गांव में आई हूँ, तो मुझे कुछ मदद चाहिए। इस पर आतिश परस्त ने अपनी बीवी से कहा कि जल्दी जाओ और उनकी बेटियों को ले आओ, क्योंकि सर्दी का मौसम है, ये बेचारी औरत कहाँ रहेगी। उस औरत को खाना खिलाया गया, उसकी बच्चियों को, और उसको बहुत अच्छा मेहमान खाने में कमरा तैयार करके दिया गया। रात हुई तो जो मुसलमान था वो सो गया। उसने ख्वाब में देखा कि एक बहुत प्यारा महल है जन्नत में, और वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़े पे खड़े हैं। तो वो जो मुसलमान होता है वो भागता हुआ आता है और कहता है कि क्या ये महल मेरे लिए है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या सनद है कि तुम सच्चे मुसलमान हो, अगर हो तो फिर तुम्हें ये महल मिलेगा। तो इस पर वो आदमी परेशान हो जाता है और उसको अपनी हरकत याद आ जाती है जो उसने दिन के वक़्त की थी। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कहते हैं कि मेरी एक बेटी तुम्हारे पास आई और तुमने उससे सनद मांगी, चले जाओ यहाँ से। वो उठता है और एकदम से घबरा कर भागना शुरू कर देता है और गांव वालों से पूछता है कि दिन में जो औरत मदद मांग रही थी अब वो किधर है। तो लोग उसे बताते हैं कि वो आतिश परस्त के घर में है। वो उधर जाता है, दरवाज़ा खटकाता है, वो आतिश परस्त बाहर आता है और उसे कहता है हाँ बोलो क्या बात है। तो वो कहता है कि तुम मुझसे 1000 दिनार ले लो और ये बच्ची और उनकी माँ और ये जो बच्चियाँ हैं इनको मेरा मेहमान बनने दो। इस पर वो आतिश परस्त कहता है कि मैं बिन देखे का सौदा कर चुका, अब नहीं करूँगा। मैं भी वही ख्वाब उस वक़्त देख रहा था जब तुम ख्वाब देख रहे थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें डांटा तो उसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि तुमने मेरी बेटी के साथ नेकी की, इसलिए तुम और तुम्हारी नस्ल को मैंने बख्श दिया है, अल्लाह ने बख्श दिया है। अल्लाह ने एक बेवा की मदद करने पर ये इनाम दिया है, ये महल तुम्हारा है। तो जब यह हमारी आँख खुली तो ख़ुद मैंने भी और मेरे पूरे ख़ानदान वालों ने भी तौबा कर ली है और इस्लाम कबूल कर लिया है, अब हम ये काम नहीं कर सकते। तो इस पर वो पछताने लगा। तो हमें भी चाहिए कि हम बिन देखे का सौदा करें।
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی مدد کریں، اور نہ صرف ان کی بلکہ ہر بیوہ اور ہر یتیم کی مدد کی جائے، کیونکہ جو شخص بیوہ اور یتیم کی مدد کرتا ہے اس کو پوری رات عبادت کرنے اور پورا دن روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سچے اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔